हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में हम हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में समझेंगे। हमें अपने इतिहास और अपने अतीत के बारे में जानकारियां कहाँ से प्राप्त होती हैं। जो सबसे इसका मुख्य स्रोत माना जाता है वो हमारा लिटरेचर माना जाता है। लिटरेचर में भी हमने चीजों को क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी चीज के पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके पास क्या सोर्सेज होंगे। जनरली आप गूगल सर्च करेंगे, गूगल पर चीजों को सर्च करेंगे, या फिर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है उस बुक में से देखेंगे, या कोई भी व्यक्ति जो उस समकालिक था उस समय के, तो आप उनसे जानकारियां लेंगे, या उनके कुछ भी रिव्यूज रिकॉर्ड वगैरह होंगे आप उनसे देखेंगे। तो उसी तरीके से हम अपने इतिहास को जानने के लिए जो हमारे पास जो मेन सोर्सेस हैं वो एक आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हैं और दूसरा लिटरेरी सोर्सेस हैं। लिटरेरी सोर्सेज में हमने टाइम को डिवाइड किया है। जैसे कि जो वैदिक लिटरेचर था जिसमें हम अपने वेदास के बारे में जानते हैं, और वेदास में जो हमारे 4 वेदास हैं, ऋग वेदा, श्याम वेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, इन सभी वेदास की जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस है, डिफरेंट बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया, सभी के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि हिस्ट्री के मेन सोर्सेज क्या हैं। जो वैदिक पीरियड था उसके बाद जो लेटर वैदिक पीरियड आया था जिसमें जो कंपाइलेशन की गई थी और उनकी लैंग्वेज जो थी वो वैदिक संस्कृत थी, जिसमें ब्राह्मणास, वेदांगास, उपनिषद, ये सारी चीजें, फिर उसके बाद पुराण, फिर उसके बाद में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर था जिसकी भाषा पाली भाषा थी, फिर उसके बाद जो जैन लिटरेचर मिलता है जिसकी भाषा प्राकृत थी, फिर उसके बाद जो भी फॉरेन विजिटर्स आए, जो विदेशी नागरिक आए, जैसे फाहियान के बारे में आपने सुना था, ये जो लोग आए थे अरब से आए या फिर चीन से आए, जिन लोगों ने भारत को भ्रमण किया था उस समय, उनके जो वृत्तांत थे, उनकी जो रिकॉर्ड थे, उस रिकॉर्ड से हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में हर आप किंगडम के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने अपने सिक्के निकाले, सिक्के जारी किए थे, और उन सभी राजाओं के सिक्कों पे अलग तरीके की मोहर वगैरह या अलग तरीके की प्रिंटिंग वगैरह होती थी, तो हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। या फिर डिफरेंट मेटल जैसे कि आयरन, कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज या फिर गोल्ड से रिलेटेड जो भी उनके कॉइन्स थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। या फिर एपिग्राफी से, एपिग्राफी ये कहीं पे भी इनग्रेव्ड करा देते हैं किसी भी चीज को, किसी भी शिलालेख वगैरह लिखा देते हैं, तो उनसे हमको उनकी जानकारी मिलती है। लेकिन हिस्ट्री के इन रिकॉर्ड्स में कभी भी हम एब्सोल्यूट तरीके से नहीं देखते, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हिस्ट्री को हमेशा एक राइटर ने अपने तरीके से ही लिखा है। हर राजा हिस्ट्री को अपने तरीके से लिखाता है। तो आज की क्लास में हम सोर्सेज से स्टार्ट करेंगे। सोर्सेज जो कि मैंने बताया आपको, लिटरेरी सोर्सेज जो लिटरेचर है हमारा, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो भी साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। लिटरेरी सोर्सेज में वैदिक लिटरेचर का, लेटर वैदिक, जिसमें हम 4 वेदास के बारे में जानते हैं, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। लेटर वैदिक में जैसे कि ब्राह्मणास, अरण्यक, संहितास, जिनको हिम्स भी बोलते हैं, और इसके बाद जो हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल है जैसे कि उपनिषद, पुराण, फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर की जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी, और बुद्धिस्ट लिटरेचर की जो भाषा थी पाली थी। और जो भी इंडिया घूमने के लिए मैंने बताया था उस समय पे जो भी लोग आते थे उनके जो रिकॉर्ड्स होते थे। इसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी, उनके रिमेन्स, उनके जो चीजें, जो अवशेष वगैरह मिलते थे, उनसे हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते थे। इसके बारे में हम डिटेल में हर सेपरेट, जैसे कि वेदास की वीडियोस में जब हम नेक्स्ट लेक्चर में वेदास पढ़ेंगे तो वेदास में क्या दिया हुआ है, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं हमारी, और जो हमारा जो रिलीजियस टेक्स्ट है जहां से चीजें रिलीजन को एक कोडिफाई किया गया था, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, बेसिक टेनेंट्स थे, कैसे इवॉल्व हुए प्रेजेंट डे को, वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद में हम समझेंगे हिस्ट्री की जो क्लासिफिकेशन को। और जो सोर्सेस थे जैसे कि सिक्कों से जानकारी मिलना, न्यूमिस्मेटिक, एपिग्राफिक, यहां से हमको जानकारियां मिली। और फॉरेन रिकॉर्ड्स, फॉरेन ट्रेवलर्स रिकॉर्ड। अब हम जो हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन किया है, एक हिस्ट्री और एक है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, अब प्री हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? प्री हिस्ट्री का मतलब है यहाँ पे जो हिस्ट्री कोडिफाइड होना शुरू होने लगी। अभी तो हम किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, या किसी भी तरीके से स्टोर कर लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। लेकिन एक ऐसा टाइम जहां पे चीजें किसी भी तरीके से लिखने के लिए या याद करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए कोई भी सोर्सेज नहीं थे, कोई भी साधन नहीं थे, तो उस समय की हिस्ट्री के जो हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता, उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, जहां पर लिखने या उसको प्रिजर्व करने के संदर्भ में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। इस हिस्ट्री के पीरियड में हमने इसको भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि स्टोन एज में, जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड में डिवीजन किया। ये जो डिवीजन का टाइम है, ये पीरियड कब से कब तक है, ये पीरियड कब से कब तक है, इसको डिवीजन किसी बेसिस पे किया जाता है। या तो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, या फिर कुछ और नेचुरल, या फिर एक साथ जो एब्रप्ट चेंजेस होते हैं, जो टूल्स हम यूज करते थे, या फिर लाइफ में जो चेंजेस आते थे, उसके बेसिस पे हमने पीरियड का ट्रांजिशन किया। पैलियोलिथिक में भी फर्दर डिवीजन है, अपर, मिडिल, लोअर। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। फिर मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज, न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज। फिर इसके बाद में चैल्कोलिथिक। यहाँ पे जो टूल यूज करते थे, यहाँ पे स्टोन का यूज होता था, इसलिए इसको स्टोन एज बोलते थे। यहाँ पे जो यूज होता था वो टिन एंड स्टोन का यूज, कॉपर का यूज होने लगा था मेनली। फिर इसके बाद जो हिस्ट्री के पीरियड्स को हम क्लासिफाई वेरियस ग्राउंड्स पे करेंगे। तो हम जो हिस्ट्री के रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, उनको रिकॉर्ड करने का तरीका अलग था, तो कि इसकी जो हमको रिकॉर्ड्स मिलते हैं, प्री हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो हमको केव्स वगैरह में मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, जिसमें जो आकृतियां मिलती हैं, जिस तरीके के जो इनग्रेव्ड चीजें दिखती हैं हमको, जिनसे हमें पता चलता है कि लोग किस तरीके की पेंटिंग करते थे, क्या उनकी थीम होती थी, किस तरीके के जो टूल्स को यूज करते थे पेंटिंग के लिए। तो इन हिस्ट्री की क्लासेस में हम हर चीज को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो रिलीजियस टेक्स्ट है। रिलीजियस टेक्स्ट में जैसे कि जब हम इनको लॉ के साथ भी पढ़ते हैं, लॉ के साथ में जब देखेंगे कि जब हिंदू लॉ को पढ़ेंगे, हिंदू लॉ की जो ओरिजिन है, जब हिंदू लॉ के जो सोर्सेज हैं, जिसमें श्रुति और स्मृति आती हैं। श्रुति का मतलब जिनको सुना गया, स्मृति जिनको याद रखा गया। स्मृतिज में क्या आएगा, श्रुतिज में क्या आएगा, धर्मसूत्रास क्या है। तो ये सब चीज की जो ओरिजिन होती है वो हमको अपने एंशियंट हिस्ट्री से ही जब पढ़ेंगे उसको डिटेल में, तो वहीं से इन चीजों को ट्रेस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना। थैंक यू, कीप रीडिंग।